नमस्कार फ्रेंड्स, मेडिटेट विद इनर सेल्फ के आज के हमारे मिरर वर्क के चैप्टर नंबर 16 में यानी कि 16वें दिन के अभ्यास में 16th वीक में आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करती हूँ। पहले हम चैप्टर नंबर 16 को पढ़ेंगे और समझेंगे और बाद में हम मेडिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी पिछले के कुछ वीडियोस में आपसे ये शेयर करना था। जो असाइनमेंट्स थे वो शेयर करने के रह गए थे, तो प्लीज आप देख लीजिए। ये है आपका मिरर वर्क नंबर 13। 13 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है मिरर वर्क, ये आपका जर्नलिंग असाइनमेंट और ये है आपका हार्ट थॉट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डे नंबर 13 का। ये है आपके डे नंबर 13 के अफर्मेशंस, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है आपका डे नंबर 14 का मिरर वर्क और जर्नलिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। ये है आपका 14th वीक का हार्ट थॉट और आपके अफर्मेशंस 14th वीक के। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका वीक नंबर 15 का मिरर वर्क और मिरर वर्क के असाइनमेंट्स। ये है आपका जर्नलिंग एक्सरसाइज डे नंबर 15 का और आपका हार्ट थॉट। ये है आपके 15th डे के अफर्मेशंस। है अफर्मेशंस का दूसरा स्लाइड। 15th डे के ज्यादा अफर्मेशंस है। अब हम चलेंगे डे नंबर 16 के रीडिंग में। 16वां दिन, अपने संबंधों को स्वस्थ करना। आज आप सीखेंगे किसी पुराने प्रेम से मुक्त होना, किसी टूटे संबंध को जोड़ना और एक नए प्रेम की तलाश करना। माफी एक चमत्कारी उपचार है जिसकी हम सबको तलाश रही है। शायद आज आप काफी हल्का और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। अपनी आजादी का जश्न मनाएं और अपने आप को प्रेम से घिर जाने दें। वास्तव में हमारे आज का विषय प्रेम है। आप किसी पुराने प्रेम से मुक्त होना चाहते होंगे या किसी टूटे रिश्ते को जोड़ना चाहते होंगे या फिर आपको एक नए प्रेम की तलाश होगी। मैं चाहती हूँ कि आप अभी अपने आईने में देखें। क्या आप उस अद्भुत और प्रेम करने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं जो आईने में से आपको देख रहा है? यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं। कौन है वो व्यक्ति? आप खुद। यदि आप किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वह रिश्ता सुधारना होगा जो आपका स्वयं आपसे है। कोई भी आपके साथ क्यों होना चाहेगा जब आप स्वयं अपने साथ नहीं होना चाहते? जब आप स्वयं अपने साथ खुश रहते हैं तब आप बाकी सब रिश्ते भी बाकी सभी रिश्ते सुधरने लगते हैं। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत आकर्षक होता है। यदि आपको और अधिक प्रेम की तलाश है तो आपको स्वयं को और ज्यादा प्रेम करने की आवश्यकता है। आसान सी बात है। इसका मतलब है कोई आलोचना नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी पर कोई दोष नहीं, कोई रोना नहीं और अकेले रहने का चुनाव नहीं करना। इसका मतलब है वर्तमान पल में अपने आप से बहुत संतुष्ट होना और ऐसे विचारों को सोचने का चुनाव करना जो आपको अभी अच्छा महसूस कराए। प्रेम को अनुभव करने का
कोई एक तरीका नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति उसे अलग तरीके से अनुभव करता है। हम में से कुछ को वास्तव में प्रेम का अनुभव करने के लिए स्पर्श द्वारा या गले लगाए जाने द्वारा प्रेम को महसूस करने की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों को मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या आई लव यू सुनने की आवश्यकता होती है। कुछ अन्य लोगों को प्रेम का प्रदर्शन देखने की आवश्यकता होती, जैसे फूलों का उपहार। अक्सर हम प्रेम को उस रूप में स्वीकार करना पसंद करते हैं जिस रूप में उसे बदले में प्रदर्शित करने में हम सहज महसूस करते हैं। मेरा सुझाव है कि आप अपने आईने का उपयोग करके प्रतिदिन स्वयं को प्रेम करने की ओर लगातार काम करें। जिस पल संभव हो अपने प्रेम से भरे अफर्मेशंस कहते रहें। खुद के प्रति अपने बढ़ते प्रेम का प्रदर्शन करें, स्वयं को प्रेम और रोमांस की दावत दें। स्वयं से लाड करें, स्वयं को दिखाएं कि आप कितने खास हैं। जीवन हमेशा हमारे अंदर की भावनाएं हमें प्रतिबिंबित करता है। जब आप प्रेम और रोमांस की अपनी आंतरिक भावनाएं विकसित करेंगे, तो आपकी अंतरंगता की बढ़ती भावना को साझा करने के लिए सही व्यक्ति चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होगा। यदि आप अकेलेपन की सोच से पूर्णता की सोच पर जाना चाहते हैं, तो आपको अंदर और अपने आसपास एक प्रेम भरा मानसिक वातावरण तैयार करना पड़ेगा। प्रेम और रोमांस के सभी नकारात्मक विचारों को दूर चले जाने दें, बल्कि आप जिससे भी मिले उसके साथ प्यार, प्रशंसा और स्वीकृति साझा करने के बारे में सोचें। जब आप वास्तव में उसे प्रेम करने करेंगे जो आप हैं, तो आप केंद्रित, शांत और सुरक्षित रहेंगे, और घर में और बाहर भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपको लोगों और परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रक्रिया में बदलाव दिखाई देगा। वे मामले जो कभी आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, अब आपको उतने ही महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे। नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और शायद कुछ पुराने लोग गायब हो जाएंगे। पहले यह डरावना लग सकता है, लेकिन यह ताजगी भरा और रोमांचक भी हो सकता है। याद रखें, जब आप खुशियों भरी बातें सोचेंगे, तो आप एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होंगे। सब लोग आपके साथ रहना चाहेंगे और आपके सभी रिश्ते सुधरेंगे और पनपेंगे। आइए अफर्म करें, मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अंतहीन स्रोत है। मैं खुद प्रेम हूँ। आपके 16वें दिन का मिरर वर्क का अभ्यास। दूसरे दिन के अपने मिरर वर्क के अभ्यास पर वापस जाएं। आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आंखों में गहराई से देखें और ये अफर्मेशंस कहें। मैं तुमको प्रेम करता हूँ। मैं सचमुच तुमको प्रेम करता हूँ। इस बार अपने नाम का उल्लेख करते हुए अपनी आंखों में गहराई से देखें और कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। अपना नाम बोले और कहे, मैं सचमुच तुमको प्रेम करता हूँ। ये अफर्मेशंस बार बार दोहराने योग्य है। यदि आपको अपने रिश्तों में परेशानी हो रही है, तो अपनी आंखों में देखें, गहरी सांस ले और कहें, मैं उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ जो मेरा पोषण और समर्थन नहीं करते। इससे 5 बार आईने के सामने दोहराएं, और जितनी बार आप इसे कहें, उस इसे और थोड़ा अर्थ प्रदान करें। इसे कहते हुए उन विशेष संबंधों के बारे में सोचें। शक्ति आपके अंदर है। आपका 16वें दिन का दैनिकी अभ्यास। अपनी दैनिकी में लिखे कि बचपन में आपको प्रेम का अनुभव कैसे हुआ था। आप अपने माता पिता का प्रेम और स्नेह अभिव्यक्त करते देखा था? क्या आपको बार बार गले लगाया जाता था? क्या आपके परिवार में लड़ाई झगड़े, रोने या चुपचाप रहने के पीछे प्रेम छिपा था? प्रेम के 10 अफर्मेशंस लिखे और आईने के सामने उनका अभ्यास करें। कुछ उदाहरण में, मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ। मैं जितना प्रेम को स्वीकार करता हूँ उतना सुरक्षित रहता हूँ। आज मुझे याद है कि जीवन को मुझसे प्रेम है। मैं प्रेम को उचित समय पर अपने को ढूंढने देता हूँ। वे 10 चीजें लिखे जो आपको करना अच्छा लगता है, उनमें से 5 चुने और उन्हें आज ही करें। कुछ घंटों का समय निकालें और खुद के लिए खुद को लाड करें। अपने लिए फूल खरीदें, खुद को पौष्टिक भोजन की दावत दें, खुद को दिखाएं कि आप कितने खास हैं। तीसरे कदम को इस सप्ताह के प्रत्येक दिन दोहराएं। 16वें दिन के आपका हार्ट थॉट, मैं प्रेम के एक वृत्त में रहता हूँ। अपने परिवार को एक प्रेम के वृत्त में आवृत कर ले। जो सदस्य अब जीवित नहीं है, उन्हें भी वृत्त को और बड़ा करके उसमें अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों, अपने सहयोगियों
को, अपने अतीत से जुड़े लोगों को और उन सब लोगों को जिन्हें आप माफ करना चाहते हैं पर नहीं जानते कैसे, शामिल कर लें। अफर्म करें कि आप उन सब के साथ अच्छे सामंजस्यपूर्ण संबंध है और दोनों ओर से आपसी सम्मान और एक दूसरे की परवाह मौजूद है। जान ले कि आप गौरव, शांति और खुशी के साथ जीवन बिता सकते हैं। इस प्रेम के वृत्त को संपूर्ण ब्रह्मांड को आवृत करने दें और अपने दिल को खोल दें ताकि आपके अंदर बिना शर्त प्रेम के लिए स्थान रहे। ये था हमारा 16th डे का एक्सप्लेनेशन। अब मैं एक म्यूजिक शेयर करना चाहूंगी। म्यूजिक शेयर करते ही हम साथ में एक मेडिटेशन करेंगे। तो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ ताकि हम एक साथ मेडिटेट कर पाए। सभी लोग मेडिटेशन पोस्चर में आ जाएं। चश्मे पहने हैं तो उतार दें। उंगलियों को एक दूसरे में पिरोकर गोद में रख दें। पैरों को क्रॉस कर दें। आंखों को बंद कर दें। लंबी गहरी सांस और सांस छोड़ते हुए पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दें। प्रेम एक उपचार है। प्रेम दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है। उन सब लोगों को जिन्हें आप जानते हैं ढेर सारा आराम, स्वीकृति, समर्थन और प्रेम भेजें। ध्यान रखें कि जब आप ये विचार बाहर भेजते हैं तो वे लौट कर आपके पास वापस भी आते हैं। एक प्रेम के वृत्त की कल्पना करें जिसने आपके परिवार के सदस्यों, जीवित हो या नहीं, दोस्तों, सहयोगियों और आपके अतीत से जुड़े सब लोगों को घिरा हुआ है। स्वयं को उस वृत्त में शामिल करें। आप प्रेम के अधिकारी हैं। आप सुंदर हैं। आप शक्तिशाली हैं। स्वयं को सब अच्छी चीजों और अपने अंदर के बिना शर्त प्रेम के लिए खो दें। अफर्म करें, मैं स्वयं को प्रेम के लिए खोल रहा हूँ। मैं प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए तैयार हूँ। मैं स्वयं को स्वस्थ देख रही हूँ। मैं स्वयं को फलते फूलते देख रही हूँ।
मैं स्वयं को रचनात्मक रूप से परिपूर्ण देख रही हूँ। मेरे अद्भुत सामंजस्यपूर्ण संबंध है जिसमें आपसी सम्मान और परवाह है। अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं। जब भी आप तैयार हो, अपना पूरा समय लेते हुए अपनी दोनों हथेलियों को आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। अपने आप को एक प्यारा सा हग देके थैंक यू कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं आपको आज के असाइनमेंट के बारे में बता देती हूँ। डे 16 आज का मिरर वर्क का ये जो अभ्यास है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जर्नलिंग एक्सरसाइज और आज का हार्ट थॉट भी इसी पेज पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के अफर्मेशंस यहाँ दिए गए हैं, अफर्मेशंस का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है आज के मिरर वर्क के एक्सरसाइज और जर्नलिंग एक्सरसाइज और आज का हार्ट थॉट, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और ये है आज के अफर्मेशंस जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले वेडनेसडे, अगले बुधवार वापस से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन।